असम से पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो आपको शुभकामनाएं। डिब्रूगढ़ से उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से आप। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष मंत्रालय मौजूदा समय में आपके पास है। 14 सीटें आती हैं सर असम में। आपका उत्साह कितना बड़ा हुआ है, कितना योगदान बीजेपी के खाते में जाएगा सर? से आपको आप गिन लीजिए 12 प्लस। जी या सर, बीजेपी ने उम्मीदवार 11 खड़ा किए हैं और आप कह रहे हैं कि 12 प्लस जाएगा, कैसे सर? हमारे साथ एलायंस भी है ना, ये जीपी और यूपी जी ये है जी। हाँ। सर, इसके पहले आप पूर्व मुख्यमंत्री भी असम के रहे हैं। वो अनुभव मौजूदा समय में सांसदीय के चुनाव में कितना काम आ रहा है? बहुत अच्छा है, लोगों का बहुत प्यार है, बहुत मतलब लोगों का सहयोग है, बहुत उत्साहित है। क्योंकि पिछले 10 साल में हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास के रास्ते पर बहुत तेज से आगे ले गए। तो इसकी लाभ सबको मिले हैं। तो देशवासी इसलिए खुश है। हमारे डिब्रूगढ़ लोकसभा की जो भी जनता है, मतदाता है, सब खुश है, आनंदित है। तो जहां भी मैं गया बड़े उत्साहित होकर लोगों ने स्वागत किया, लोगों ने आशीर्वाद दिया। बिल्कुल। तो मुझे मानना है कि लेकिन उतने ही उत्साह से दुनिया में ये उत्साह मतलब खास करके देश के अंदर ये उत्साह मतलब विशेष रूप से दिखाई दिए है। उतने ही उत्साह से लोग ल्यूरेन ज्योति गोगोई का भी स्वागत कर रहे हैं सर। अपने आगे उनको कहाँ देखते हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए वो तो कांग्रेस की ये मतलब कैंडिडेट है, कांग्रेस की साथ जुड़ी हुई है। तो कांग्रेस ने पिछले 7 साल में जो अन्याय किया है असमिया का खिलाफ, असम के खिलाफ, उत्तर पूर्व भारत के खिलाफ, तो इसलिए जनता कभी उसको माफ नहीं करेगा। इसका सजा इस चुनाव में उसको मिलेगा। जी सर, आपने अभी रिसेंटली सीए को लेकर के एक बयान दिया। आपने बोला कि असम के लोगों पर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए तो जनता को समझने में और सरलता होगा। ये तो साबित हुआ है। अभी सीए का रूल आ गया है, तो पोर्टल जो भी खुला गया है, इस पोर्टल में अब तक सिर्फ एक व्यक्ति ने आवेदन की है। तो इससे साफ जाहिर है जो भ्रम कांग्रेस ने कुछ साल पहले फैलाया था, ये गलत साबित हुआ है। गलत आंकड़ा उन्होंने दे के लोगों को बड़े मतलब उनका पास मतलब खास करके लोगों का बीच में भ्रम पैदा किया था और सारे स्टेट का माहौल खराब किया था। तो इसलिए जनता इस विषय पर काफी नाराज है और इसका सजा कांग्रेस को मिलेगा, उनके साथ जुड़े हुए पार्टी को मिलेगा। तो इसलिए कहा से हमारे इंडिजिनियस लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, ये लोगों का मानना है। सर, कांग्रेस लगातार उत्साहित है और पूर्वोत्तर में मणिपुर का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे, सीए का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, बार बार उसको हाईलाइट भी कर रही है और कह रही है कि बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा पूर्वोत्तर में। कांग्रेस तो अभी 0 होने वाला है और मुझे लगता है कि पिछले साल कहां से कहां तक तो कांग्रेस का पिछले साल उनकी कुल मिला के संसद कितना थे आपको मालूम है। अभी उनमें से भी नीचे जाने वाला है, ये स्पष्ट है। क्योंकि जनता ने उसका चेहरा देख लिया है, उनका चरित्र जनता ने अध्ययन कर लिया है। तो इतने लंबे समय जनता ने उसको राज करने के लिए जो भी मौका दी है, इस मौका को उन्होंने सही मतलब उपयोग नहीं कर पाया जनता की भलाई के लिए। उसके बदले उन्होंने घोटाला किया, दुर्नीति किया। इसके वजह से इतने बड़े देश को उन्होंने कमजोर बना के रखा था। लेकिन मोदी जी के काबिल नेतृत्व ने, कुशल नेतृत्व ने आज इसी हिंदुस्तान को दुनिया में 5वें स्थान पर ले गए। तो अगले 5 साल के अंदर तीसरे स्थान में हिंदुस्तान को ले जाने के लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है और संकल्प मोदी जी ने ली है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमारे देश का जनता मोदी जी को सहयोग करने के लिए तैयार है इस चुनाव में। सर्बानंद जी, देखिए कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी इस समय कांग्रेसमय हो गई है, इनके पास अपने लीडर्स नहीं है। आप भी 2011 में बीजेपी में आए, हेमंत बिस्व शर्मा जी कांग्रेस से आए। क्या वाकई इस बात पर यकीन किया जाए कांग्रेस की? अरे कांग्रेस का पास ना नेता है ना नीयत है।
इसलिए कांग्रेस में कोई नहीं रहेगा। दे आर द फ्रस्ट्रेटेड लाइक पार्टी, दे डोंट हैव एनी विजन। तो इसलिए देश सेवा करने के लिए एक ही पार्टी बचा है, वो है बीजेपी। ठीक है सर, 14 सीटों में से कितना मैंडेट बीजेपी के खाते में? 12 प्लस। 12 प्लस अगेन एंड अगेन आप रिपीट कर रहे हैं। या और आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपको उत्साह कैसा नजर आ रहा है? बहुत बहुत, मैं क्या कहूँ, जनता को मैं कोटि कोटि प्रणाम देता हूँ जी। जनता जनार्दन, जनता ही भगवान का रूप है। उन्होंने मुझे इतना तक पहुंचाया है और उन्होंने मुझे आज नेता बनाया और देश की सेवक भी बनाया। तो मुझे लगता है ये जो मैं हूँ ये सिर्फ जनता की आशीर्वाद और जनता की सहयोग की वजह से हूँ। ठीक है सर्बानंद जी, लास्ट मेरा सवाल आपसे होगा सर, हाँ। कि अगर बीजेपी को 12 प्लस जैसा कि आप कह रहे हैं मिल जाता है तो असम में आगामी टेन्योर में हमें किस तरीके के चेंजेस नजर आने वाले हैं? कौन सा? आगामी टेन्योर में, आगामी 5 सालों में असम के हाँ। अंदर हमें किस तरह के चेंजेस नजर आने वाले हैं? कौन से चेंजेस? आप डेवलपमेंट के सिलसिले में? बिल्कुल, डेवलपमेंट के सिलसिले देखिए, में। एक बात है, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है और डेवलपमेंट का गति और भी बढ़ेगा। तो मोदी जी का ही आग्रह है, देशवासियों को यही आह्वान किया है, तो हमें अपना दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाना होगा। देश को अगले 25 साल के अंदर विकसित देश के हिसाब से खड़ा करना होगा। उसी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आज ने संकल्प ली है। मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव है, इसलिए सब मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ गए हैं। सर, आप लगातार कांग्रेस हो या अन्य दल, वो कह रही है कि असम के अंदर चुनावों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सनातन वर्सेस जो है अन्य दल कर दिया गया है और बीजेपी विकास की बात नहीं कर रही है। उनको आपका क्या मैसेज है सर? सुनिए, एक बात है, बीजेपी ने साबित कर दिया है जी कि बीजेपी विकास के लिए है, हर वर्गों के लिए है, देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए है और आज भारत सुरक्षित है बीजेपी के नेतृत्व में। और मोदी जी ने जिस हिसाब से अपने मजबूती नीति के जरिए, कदम के जरिए आज देशवासियों को ये बात निश्चित रूप से देने में सफलता प्राप्त की है कि ये देश हमेशा सुरक्षित रहेगा और बीजेपी इसके लिए प्रतिबद्ध है। सर, बीजेपी लगातार अपने चुनावी कैंपेनिंग में ज्ञान शब्द का इस्तेमाल कर रही है। आप महिलाओं की भूमिका कहां देखते हैं सर? महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जो भी कदम उठाया है, इसके वजह से आज महिला जाग उठा है। महिला का योगदान बहुत बड़ा होगा और 21% महिला का ही होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। सर्बानंद सोनेवाल हमारे साथ में जुड़े, जिनको आपने सुना वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि बीजेपी 14 सीटों में से, जो कि असम के हिस्से में आती हैं, 12 प्लस अर्जित करने जा रही है। हालांकि मौजूदा परिस्थिति समझ लीजिए, बीजेपी ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा हुआ है और डिब्रूगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाल चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं और उनके सामने है लुरिनज्योति गोगोई।